जितना मुझे पता है कि आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी पढ़ाई करी है। हाँ। उस टाइम के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल्चर में या कॉलेज के कल्चर में और आज के कॉलेज के कल्चर में कितना बड़ा फ़र्क है? मैंने सुना आप धोती पहन के कॉलेज जाया करते थे। जाता था कॉलेज में। हाँ हाँ। और पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती थी तब। आप कहते थे, आपको लोग लाल बहादुर शास्त्री भी कहते थे क्योंकि आपका बॉडी सच्चा। उस समय में मैं युद्ध चलता था। हाँ हाँ हाँ, 1962 का, इंडिया चाइना का। 65 की बात। अच्छा 65, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की। जी। क्योंकि लाल बहादुर पॉपुलर थे। हाँ हाँ। तो वो भी धोती पहनते थे। हाँ हाँ। और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनका बेटा सेंट स्टीफेंस में पढ़ता था। जी। अनिल शास्त्री। हाँ हाँ। मैं उस समय श्री राम कॉलेज में पढ़ता था। जी। हमारा दोस्त था। हाँ तो जब एडमिशन कराने ले गए हाँ। तो उसका जब फार्म देखा तो LB शास्त्री, लाल बहादुर शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। पर जब उन्होंने देखा 10 जनपथ तो वो चौंके, ये क्या है? बोले वो कौन है? बोले मेरे फादर है। इतना सहज उन्होंने अपने बच्चों को कर रखा था कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करे। हाँ फिर प्रिंसिपल को पता लगा। हाँ हाँ। तो इनका एडमिशन हुआ तो लाल बहादुर ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, एक उसके टैलेंट को आपने एडमिशन दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे को? अगर मेरे बेटे को दिया तो मुझे एडमिशन नहीं कराना यहाँ पर। ये जज्बा तब होता था। तब का था कि हम इतने निरपेक्ष और न्यूट्रल हैं, हम अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अब आज की कहानी तो बिल्कुल उल्टी है। उस टाइम का जो ड्यू का कल्चर था, जैसे अभी थोड़ा ये हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं लोग, चुनाव होते हैं ड्यू के। पहले पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर होता ही नहीं था। अच्छा, फिर तब किस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के चुनाव होते थे। अच्छा। हर एक कॉलेज के 10 या 15 होते थे। जी जी। वो 15 मिल कर के फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव। तो इतना खर्चा नहीं होता। तो आज तो एक MP के चुनाव से ज़्यादा खर्चा होता हाँ, है। देखो गाड़ियों की रॉयल्स की लाइन लग जाती है जब चुनाव होते हैं। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आता है। आप उसको राजनीति के लिए क्यों करते हैं? राजनीति पढ़ाई के बाद आनी चाहिए। जब एक बच्चे को आप पढ़ने भेजते हैं तो उसका मेन एम पढ़ाई है। हमारे समय में भी हड़तालें होती थी। और मुझे याद है, मैंने 62 की लड़ाई में, तब हमारी सोच क्या थी? 62 की लड़ाई में हमने स्टूडेंट्स ने एजिटेशन किया। अच्छा। जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट थे उनको तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ की चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की? हाँ, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की। किस बात की? वो तो इंडियन की थी। हाँ वही। आप भाषा से लड़ रहे थे। अब भाषा से लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, फ़र्क की बात है। हाँ। फिर दिल्ली में वो चाइना राम हलवाई था। हाँ। खारी बावली में। आज भी सबसे फेमस है। उसने बोर्ड लगा रखा था चाइना CHAINA। उस बोर्ड को ही तोड़ने लगे। अच्छा, इतना आक्रोश। तब मूर्खताएं बच्चों की भरे, पढ़े लिखे मूर्खों की बात है ये। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो, साहब मेरा नाम छैना राम है, इसकी इंग्लिश बता दो। मैं क्या करूं, मेरा नाम ही छैना राम है। तो मैं क्या करूं, अब नाम ही छैना राम है। अच्छा, समझ गया। नाम था तो लोगों लगा चाइना है तो उसको बस फाड़। बस स्पेलिंग चाइना की होगी तो इस बात पर तोड़ दोगे। और ये ड्यू के पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ, पढ़े लिखों की है मूर्खताएं। अच्छा। 1000 अनपढ़ गांव की भीड़, किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ। लाखों लोग आए। हाँ हाँ। किसी ने एक दुकान नहीं लूटी। समझदारी से किया चीज़ों की। हाँ, अनपढ़ था। हाँ, अनपढ़ लोग थे पर उन्होंने इस तरह का। लेकिन 1000 पढ़े लिखों की भीड़ हिंसक हो जाती। इसका मतलब आपने पढ़ाई को धूल चटा दी।